अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ श्रीलंका एयरपोर्ट पे और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी वाइब है यहाँ पर। आई जस्ट रीच्ड और अभी हम होटल जाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द डिटेल्स श्रीलंका व्लॉग, जहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है श्रीलंका के बारे में। सो आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर ऑल दिस विद यू गाइज। मेरी फ़्लाइट थी अबू धाबी से, सो अराउंड 7 o'clock आई रीच देयर। और जब से ये नया एयरपोर्ट बना, इट्स द सेकेंड टाइम कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। पहले मैं बाकू गई थी यहाँ से और अब मैं जाने लगी हूँ श्रीलंका। सो द ड्यूटी फ्री एरिया वाज ह्यूज। और जो भी आपका गेट हो, अगर आप कभी भी जा रहे हैं अबू धाबी से तो पहले चले जाएं प्लीज़, बिकॉज़ यू हैव टू वॉक अ लॉट। आपको अपने गेट तक जाते जाते काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसका इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। एंड आई मेड द मिस्टेक कि मैं थोड़ा सा समझ रही थी मेरे पास टाइम है और मैं पहुंच जाऊंगी। सो आप ऐसा मत कीजिएगा। एनी हाउ, थोड़ा सा टाइम था इसलिए लाउंज में गई, नाश्ता वगैरह किया और फिर चली गई गेट की तरफ। सो काफ़ी दूर था, काफ़ी टाइम लग गया। और ये ड्यूटी फ्री का वो एरिया है जहाँ पे सारे लग्जरी ब्रांड्स आपको मिलेंगे। और इसके साथ से ही वो वाली साइड आ रही थी जहाँ से हमें जाना था। द एयरपोर्ट इज़ ह्यूज, लेकिन आपको जान के ये हैरत होगी कि यहाँ पर फूड ऑप्शंस काफ़ी कम हैं। हाँ जी, सो दैट्स अ फैक्ट कि आप जैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा फूड ऑप्शंस होंगी, तो वो आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है यहाँ पर। सो ये जो 3-4 आपको नज़र आ रहे हैं, बस यही हैं। और जब सुबह सुबह फ़्लाइट होती है तो अक्सर ऐसा होता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई होती। यही केस था मेरा भी। ऑल्दो आई लुक फ्रेश, लेकिन आई वाज सो स्लीप डिप्राइव्ड। सो आई थॉट कि आपको थोड़ा 360 डिग्री व्यू दे देते हैं जगह का। आई वाज रशिंग टुवर्ड्स द गेट, लेकिन वीडियो नहीं रुकनी चाहिए। फाइनली बोर्डिंग द प्लेन, और मेरी फ्रेंड को मिली थी विंडो सीट और मुझे उसके साथ वाली। लेकिन एक मसला था, वो ये कि जो हमारा विंडो व्यू था ना, उसमें बस ये हमें जहाज़ का पर ही नज़र आ रहा था और हमारा बाकी व्यू ब्लॉक हो रहा था। लेकिन हमने कोशिश की कि हम बस थोड़ा देख सकें कि बाकी क्या व्यू है। हम जा रहे थे अबू धाबी से कोलंबो और हमारी फ़्लाइट की ड्यूरेशन थी 4 घंटे 30 मिनट, 4.5 hours। और हमें दिया गया ये खाना विच वॉज़ ओके। सैलड ठीक था, पास्ता वाज ओके, लेकिन जो बेस्ट पार्ट था वो था डिज़र्ट वाज रेड वेलवेट समथिंग, लेकिन वो काफ़ी अच्छा था। 4 घंटे 30 मिनट की मुसाफत के बाद वी लैंडेड एट कोलंबो एयरपोर्ट। सफ़र सही रहा, बस एक ये दुख था कि जो सीट के पीछे स्क्रीन लगी होती है वो हमारी नहीं चल रही थी। अगर वो चल रही होती तो कुछ देख लेते, मूवी वगैरह। एनी हाउ, जब हम पहुँचे तो काफ़ी गहमा गहमी थी कोलंबो एयरपोर्ट पे। हमने जाना था होटल और हमारा होटल काफ़ी करीब था एयरपोर्ट से। जब हम पहुँचे तो हमारा गाइड हमें पहले से लेने आया हुआ था और उसने हमारा वेलकम किया इन गार्लैंड्स के साथ। और फिर हम निकल पड़े। हमें चाहिए था कि हम उसी वक्त सिम ले लेते, जो कि हमने प्लान भी किया था, बट चूँकि हमें निकलना था तो हमने सोचा बाद में ले लेंगे, और बस इस चक्कर में सिम हम उस टाइम नहीं ले सके। एंड दैट्स हाउ द एयरपोर्ट लुक्स फ्रॉम आउटसाइड। ये आपको फ्लैग्स दिख रहे होंगे श्रीलंका के। सो एयरपोर्ट के पास वाला एरिया तो बहुत ही साफ़ सुथरा था, एंड वी वर सो क्यूरियस टू नो कि बाकी कंट्री भी इतना ही साफ़ है या सिर्फ ये एयरपोर्ट वाला एरिया। जो एयरपोर्ट है वो मेन कोलंबो सिटी से दूर है। सो आज का कुछ ख़ास प्लान नहीं था। सो हम लोगों ने सोचा कि हम ये वाला एरिया एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ की मार्केट वगैरह में जाएंगे। सो पहले हम लोगों ने चेक इन कर लिया। ये होटल एयरपोर्ट से बहुत करीब है। इवन जो इस होटल का पूरा नाम है उसमें भी आता है एयरपोर्ट होटल। होटल हमें अच्छा लगा। द वाइब वाज गुड, साफ़ सुथरा था एंड इट वाज प्रिटी नाइस। हमें जो चीज़ अच्छी लगी वो ये थी कि हमारा रूम काफ़ी स्पेशियस था। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। सो हियर इज़ अ क्विक व्यू ऑफ द होटल फॉर यू टू गेट एन आइडिया। और फिर उन्होंने हमें सर्व की वेलकम ड्रिंक। क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया है तो इनके जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं वो बेस्ट होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन, पाइनएप्पल एंड अ लॉट मोर। मेरे ख्याल से पपाया और 1-2 और भी आते हैं। सो ये हम पहुंच गए रूम में।
So as I was telling you guys कि the room was quite spacious and the best part was the view from the window. ओके क्विकली विज़िट कराती हूँ आपको रूम ताकि फिर हम विंडो से व्यू देखें. सो एज आई टोल्ड यू द रूम एंड द वॉशरूम वाज लाइक स्पेशियस एंड क्लीन. Here comes the best part. So this is the view. Actually हम दुबई में रहते हैं तो हम इतने तरसे होते हैं ना ग्रीनरी को, एंड दिस मच ग्रीनरी वाज लाइक टू सूदिंग फॉर द आइज. फिर कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई एंड वी वर ऑफ टू द नियर बाय मार्केट प्लेस एंड द फेमस टुक टुक. So basically tuk tuk is the Sri Lankan version of rickshaw. ठीक है, तो इसको टुक टुक कहते हैं. एंड दे हैव मार्केटेड इज सो वेल फॉर द टूरिस्ट कि जो कोई भी श्रीलंका आता है उसके लिए ये लाजिम होता है कि वो एक दफ़ा ज़रूर बैठे टुक टुक में. हम 100 करोड़ दफ़ा बैठे हुए हैं रिक्शा में, लेकिन हमें भी था कि हमने एक दफ़ा टुक टुक राइड ज़रूर लेनी है. सो इट्स अ बुद्धिस्ट कंट्री और आपको जगह जगह पे टेम्पल्स नज़र आएंगे, मस्जिदें भी नज़र आएंगी लेकिन वो कम है. टेम्पल्स आपको हर चौक पे हर कुछ किलोमीटर्स के बाद एक ना एक टेम्पल छोटा या बड़ा देखने को मिलेगा. हम निकल पड़े थे एरिया एक्सप्लोर करने के लिए. कुछ चीज़ें चाहिए थी इसलिए सबसे करीब वाली मार्केट सर्च की और वहाँ पहुँच गए. ये सड़कें मुझे बहुत हद तक पाकिस्तान की लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ा कुछ सालों पहले वाला लाहौर था ना, वो वाली वाइब आ रही थी बिल्कुल. इवन साइन बोर्ड्स भी वैसे ही लग रहे थे. एनी हाउ फिर हम पहुँच गए मॉल में और यहाँ इस वाले मॉल में हमें कुछ भी नहीं मिला, इसलिए हम बाहर आ गए. और फिर हमने कहा कि हम कुछ लोकल शॉप्स देखते हैं अगर हमें मिल जाए जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं. उसके अलावा हमने कहा बाकी भी देख लेते हैं अगर हमें सोवेनियर्स या कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो कि श्रीलंका की स्पेशल हो. इट वाज नॉट अ मॉल लेकिन एक छोटा सा शॉपिंग सेंटर टाइप था. वहाँ से हम निकले तो हमें कुछ लोकल शॉप्स नज़र आईं. हमने कहा यहाँ पर देखते हैं, हो सकता है जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल जाए. सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थी शॉप्स. इन पे हमें बहुत सारे स्कर्ट्स, ड्रेसेस और इस तरह की चीज़ें मिली. स्कर्ट्स वर लाइक सम स्कर्ट्स लाइक रियली नाइस. उसके अलावा बाकी चीज़ें वर लाइक एवरेज. अगर हम दिरहम्स में कन्वर्ट करते तो हमें काफ़ी रीज़नेबल लग रही थी. ये टू स्कर्ट्स थी फॉर एडल्ट्स. लाइक मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये वाली. उस टाइम हम कुछ और ढूंढ रहे थे इसलिए मैंने ली नहीं. उसके अलावा बाकी जो स्कर्ट्स थी उनका ये था कि उनकी मीडी लेंथ थी. सो आई पर्सनली प्रेफर फुल लेंथ, तो इसलिए मैंने वो नहीं ली. देन वी हेडेड टू द अदर शॉप टू सी मोर स्टफ़ कि और कुछ मिलता है या नहीं. और इस शॉप पे मुझे एक ऐसी चीज़ दिख गई जो कि मुझे लगा कि बेस्ट सोवेनियर होगा यहाँ से लेके जाने के लिए. इट वुड बी अ रियली नाइस कीपसेक. और वो ये बेडशीट थी. और एक ये वाला है, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है ना, ये वाला. फाइनल यू टोल्ड मी 1300. हाउ मच? Final 40. या 1400 फाइनल you told me. No, 1400. Okay, just pack this one. So ये बेडशीट मुझे मिली 1400 श्रीलंकन रुपी की, जो कि बनते हैं दिरहम्स में 17 दिरहम्स ओनली. एंड इट इज़ फॉर लाइक अ डबल बेडशीट, लाइक बड़ी वाली है. अपना दे लो ना साइज. इनके पास टावल्स भी थे और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन मुझे था कि अगर मैं एज अ सोवेनियर कोई चीज़ लेके जा रही हूँ तो वो ऐसी चीज़ हो जो कि मुझे कहीं और से ना मिले. एंड दैट बेड शीट वाज इट वाज लाइक रियली कूल. श्रीलंका की ज़्यादातर ख़वातीन स्कर्ट्स पहनती हैं. मैंने जितनी भी स्ट्रीट्स पे देखी ज़्यादातर वो स्कर्ट्स में थी, लेकिन उनकी स्कर्ट की लेंथ जो होती है वो मीडी लेंथ होती है. सो उनकी जो यहाँ पर मार्केट में भी मिल रही थी उनकी वही लेंथ थी. उसके बाद हम बाहर निकले तो हमें ये एक स्टॉल सा नज़र आया जहाँ पे निम्को और ऐसी चीज़ें मिल रही थी.
लोकल स्ट्रीट फूड टाइप समथिंग। तो फिर हमने ये मिक्स वाली निम्को टाइप थी, ये ले ली। इट वाज गुड। इट वाज लाइक वे टू स्पाइसी फॉर माई टेस्ट, लेकिन अच्छा था। उसके बाद हमें एक चाय वाली जगह नज़र आ गई, तो फिर हमने कहा कि समोसे भी हो जाए, बिकॉज समोसे थे उनके पास। सो हमने चाय और समोसे लिए। मेरी फ्रेंड ने कड़क चाय ली और मैंने ली थी जिंजर टी। कैसे? और यहाँ पे मेरी फ्रेंड पूछ रही है समोसा कैसा था, एंड समोसा वाज लाइक रियली नाइस। आपने बोला नहीं ना उसको पहले? फिर उसके बाद हमने टुक टुक लिया और हम चले गए होटल। बाय द वे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूँ कि ये एरिया देख के आपको क्या जहन में आ रहा है। मेरे जहन में तो बिल्कुल पिंडी की सैदपुर रोड आ रही है। हैव अ लुक, बिल्कुल वही। ये पीछे जो आप देख रहे थे, ये एक इनका जूतों का सेल मेला टाइप लगा हुआ था। यहाँ पे कुछ शॉप्स भी अच्छी, कोई छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स एंड ऑल। और ये वाली रोड देखे, इट इज़ सेम लाइक, पिंडी वालों को पता है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये बिल्कुल सैदपुर रोड लग रही थी, बिकॉज इस पे वैसे ही गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, रिक्शे खड़े हुए हैं, और बीच में मेडिकल सेंटर्स हैं एंड ऑल दैट, बीच में शॉप्स भी हैं। तो मुझे इस रोड की वाइब जो है ना, वो सेम वैसी आई। अच्छा, नाउ टॉकिंग अबाउट द रिक्शा राइड्स। अगर आप श्रीलंका जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उनकी एक ऐप जो है वो डाउनलोड कर लें, एंड दैट ऐप इज़ कॉल्ड पिक मी। इफ़ यू वांट टू बी सेफ़, अगर आप लाइक सोलो फीमेल ट्रैवलर हैं या फीमेल ग्रुप के साथ जा रही हैं या इवन फैमिली के साथ भी हैं एंड यू वांट टू बी सेफ़, तो इस ऐप से जब भी आप बुक करोगे, आपने इस ऐप से बुक करना है। मैं यहाँ पर उसकी पिक्चर भी डाल देती हूँ, सो यू नो कि मैं किस ऐप की बात कर रही हूँ। एंड इट वर्क्स सेम लाइक करीम, ठीक है। वही सारे फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे, लेकिन आपको ये भी इसमें मिलेगा कि आप टुक टुक राइड भी बुक कर सकते हैं। सो या बस फिर हम अपने होटल पहुंच गए, उसको हमने किराया दिया और फिर हम चले गए खाने की तरफ। एज़ हमारी बुकिंग वाज लाइक हाफ बोर्ड, उसमें नाश्ता और डिनर इंक्लूडेड था, इसलिए हमने बाहर से कुछ प्रॉपर नहीं खाया कि हम होटल जाके ही डिनर करेंगे। सो उसको किराया देने के बाद उसने वापस हमें मतलब बाकी पैसे वापस किए, और फिर हम दैट्स हाउ द होटल लुक्स फ्रॉम आउटसाइड। रात में बहुत अच्छा लग रहा था। बस प्लान यही था कि डिनर करके हम सो जाएंगे, बिकॉज़ अगला दिन हमारा जो है वो बहुत बिज़ी होने वाला था। आज के दिन में हमने कुछ ख़ास टूर्स वगैरह नहीं किए, वी वर जस्ट देयर एक्सप्लोरिंग द सिटी एंड एवरीथिंग। तो कल हमें सुबह जल्दी उठना है ताकि हम टाइम से तैयार हो जाएं और फिर हम नेक्स्ट सिटी की तरफ जाएं। सो डिनर के लिए हमें दिया गया सेट मेन्यू, और इसमें हमारे पास पहले आया सूप, और फिर हमें दिया गया लाइक ग्रिल्ड चिकन ही हमने चूज़ किया था। सी फूड सैलड भी था, लेकिन वो हमें समझ में नहीं आया, और फिर लाइट चली गई। फिर दोबारा पाकिस्तान की याद आ गई। लाइट फ़ौरन ही आ गई थी, आई थिंक वो अपना जनरेटर्स रीसेट कर रहे थे या कुछ ऐसा था। फिर हमने कुछ बातें वगैरह की, खाना वगैरह खाया। थाई सूप वाज लाइक रियली नाइस, और ग्रिल्ड चिकन भी अच्छा था। वी वर सो टायर्ड एंड सो फुल कि हमने उनको बोला कि डिज़र्ट जो है वो हमारे रूम में भेज दें। सो फ्रूट्स थे और कुछ और चीज़ें थी। फ्रूट में तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पाइनएप्पल तो मुझे बहुत ही पसंद आया इनका। नेक्स्ट डे was so happening, so full of fun, you cannot miss it. So keep watching, make sure to subscribe the channel ताकि आपको notification आ जाए. I'm sure you're gonna love all the episodes. Bye.